हेलो दोस्तों, ये टेलीपैथी सेशन का 4th पार्ट है। मुझे लगता है कि पिछले 3 पार्ट में हम टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अगर आप पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि जानकारी से ज़्यादा ज्ञान की जरूरत होती है और ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव से। तो फ्रेंड्स, अब आ गया है एक्शन का समय। वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टेलीपैथी के अनुभव को जरूर महसूस करेंगे, चाहे फिर वो थोड़ा हो या ज़्यादा। पर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे अनुभव भी बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल आध्यात्मिक साइंस पे, जहां हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि टेलीपैथी करने के लिए हमें किन 5 क्षमताओं को विकसित करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो 5 क्षमताएं हमारे अंदर नहीं है तो हम टेलीपैथी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने उन 5 क्षमताओं को विकसित कर लिया तो हम आगे का सफर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, जब हम टेलीपैथी के शुरुआती चरण में हैं तो हमें छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए और समय भी हमें ऐसा चुनना चाहिए कि हमारे काम में ज़्यादा रुकावटें नहीं आ पाएं। तो जब हम पहली बार टेलीपैथी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे उचित समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास का समय। इस समय टेलीपैथी करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब यूनिवर्सल एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है उसकी वाइब्रेशन यानी कि हलचल बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हमें संदेश पहुंचाने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर हम दिन में हमें किसी जगह पर गाड़ी से जाना हो तो हमें बहुत ट्रैफिक मिलेगा, जिसके कारण हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही अधिक समय लगेगा। और ठीक इसके विपरीत अगर उसी सफ़र पर हम रात के एकांत में निकलें तो हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी और हमारा सफ़र भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक इसी तरह दिन के समय हम सब जाग रहे होते हैं और जब तक हम जाग रहे होते हैं तब तक हमारे दिमाग में नॉन स्टॉप विचार चलते रहते हैं। तो उन सब विचारों से निकल रही ऊर्जा इस ब्रह्मांड में बहती रहती है, जिसके कारण हर समय बहुत हलचल रहती है। पर रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी हमारे साथ सो जाता है, यहाँ तक कि सपने भी नहीं आते, जिसके कारण इस यूनिवर्स में हलचल बहुत कम हो जाती है। तो हमने जो विचार के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करी है उसे हमें दूसरों तक पहुंचाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी कारण ही सुबह का सबसे अच्छा समय है टेलीपैथी करने के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है फोकस करना, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है टेलीपैथी करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा फोकस क्लियर नहीं होगा तब तक हमारी ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी। क्योंकि फोकस का मतलब ही ये है कि हम अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए या फोकस करने के लिए एक साधारण और आसान सा नियम है कि हमें जिस किसी को भी अपना संदेश भेजना है उसकी इमेज हमारी ब्रेन में पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इतना क्लियर कि मानो जैसे हम उसे खुली आंखों से देख रहे हैं, ऐसा लगे कि वो हमारे सामने खड़ा है। और इस फोकस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसा इमेजिन करिए कि आप उसके कानों में कुछ बोल रहे हैं। ये इमेजिन इतना पावरफुल होना चाहिए कि हमारा चेतन दिमाग ये समझ ही ना पाए कि ये हकीकत है या फिर एक इमेजिनरी पिक्चर चल रही है। जिस दिन हम इस हद तक कामयाब हो गए तो फिर आप कभी भी किसी को भी मानसिक दूरसंचार कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये एक बार में नहीं होगा। इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके अनुभवों को समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा विश्वास और टेलीपैथी करने का क्षमताएं भी बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाया हूं। अगर अभी भी और कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे नॉर्मल से सवालों का जवाब लेके, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तब तक के लिए धन्यवाद।